जय हिंद। आज 10+2 साइंस मैथ का कैलकुलस में पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है? कहा कि जब दो फलन दिया हो, एक्स और वाई दोनों जो है फलन दिया हो और दोनों फलन की सहायता से dy बटे dx का मान ज्ञात करना हो तो इसे पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। अब ये कैलकुलस 10+2 के फर्स्ट मैथ में 5.6 में ये चैप्टर दिया हुआ है। इसमें जैसे एक नंबर सवाल है कि x का मान 2a t² है और y का मान a t⁴ है। ये दो फलन दिया हुआ है। अब इन दोनों की सहायता से dy बटे dx ज्ञात करना है। x और y दोनों एक में ही नहीं है। इससे पहले अभी जो जितना पढ़े उसमें x और y एक ही फंक्शन में था। इसमें x अलग है, y अलग है। इसकी सहायता से जो है dy बटे dx निकालना है, तो यही पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ। अब जैसे यह दिया हुआ है x, तो इधर जो है वेरिएबल यहाँ जो है t है, तो dx बटे dt निकाल देंगे, तो 2a t² का 2t हो गया। यह समीकरण 1 हुआ। और y का मान दिया हुआ है a t⁴ तो dy बाय dt निकालेंगे। a t⁴ का 4t पावर q हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब इससे dy बटे dx निकालना है, तो समीकरण 1 में 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे। समीकरण 2 भागा 1, तो ये इससे dt और dt कट गया तो dy बटे dx निकल जाएगा। समीकरण 2 है a गुना 4t पावर q, यहाँ हो गया 2a गुना 2t। इसको 4t यहाँ लिख सकते थे, तो 2 4 कट गया, a से a कट गया, t से एक t कट गया, तो आ गया t²। तो ये निकल गया पैरामीट्रिक फंक्शन। यही हुआ, दो फंक्शन की सहायता से dy बटे dx का मान निकालना था, तो ये हो गया, इसका मान निकल गया t²। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट सवाल भी है। नेक्स्ट सवाल है जैसे x बराबर a कोस थीटा, अब y बराबर b साइन b कोस थीटा, ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ क्योंकि दोनों में x y अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन में दिया हुआ। तो इसका निकालेंगे dx बटे डी थीटा, इधर थीटा है तो डी थीटा, ए कोस का माइनस साइन थीटा हो गया। और इससे निकल जाएगा y का दिया हुआ है b कोस थीटा, तो dy बटे डी थीटा b और कोस का फिर माइनस साइन थीटा हो गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में 1 से भाग दे देंगे, 2 भागा 1, तो निकल जाएगा dy बटे dx। 2 का मान था माइनस b साइन थीटा, इसका माइनस a साइन थीटा कट गया, तो b बटे a आ गया। ये हो गया पैरामीट्रिक इक्वेशन। दूसरा सवाल है इसी का पैरामीट्रिक इक्वेशन का। x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। dy बटे dx इसका ज्ञात करना है, तो dx बटे डी थीटा कोस का माइनस साइन थीटा, फिर कोस का माइनस साइन थीटा माइनस में प्लस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फिर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया dx बटा डी थीटा बराबर 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और y का दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, फिर इसका dy बटा डी थीटा, ये इक्वेशन 1 हुआ। इसका साइन का कोस थीटा, कोस का फिर ये साइन का फिर कोस थीटा गुना कोस थीटा 2 थीटा का 2 हो गया, तो dy बटा डी थीटा कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। समीकरण 1 2 भागा 1, 2 में 1 से भाग दे देंगे, तो dy बटे dx निकल जाएगा। ये हो गया कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, और यहाँ हो गया
कोस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ये dy बटे डी थीटा का dx का मान यहाँ निकल रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशन। आगे का सवाल है पैरामीट्रिक इक्वेशन का ही कि x बराबर 4t, तो dx बराबर 4t का dx बटे dt बराबर 4 आ गया, और y बराबर 4 बटे t, 4 बटे t, फिर dy बटे dt 4 ऐसे हो गया, और 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन करना है। 1 बाय टी का 4 अलग हो गया, एक का ऊपर का हो गया 0 हो गया, एक का 0 हो गया, तो यहाँ ऊपर में एक का 0 हो गया टी से गुना, फिर टी को ऊपर ले जाएंगे एक होगा एक से गुना बटे टी स्क्वायर, तो dy बटे dt ये हो गया 4, यहाँ 0 हो गया माइनस 1 बटे टी स्क्वायर। अब समीकरण ये 2 हो गया, ये समीकरण 1 था, तो dy बटे dx निकालना है, तो 2 में 1 से भाग देंगे माइनस 4t स्क्वायर, अब भागा देंगे तो यह जो है भागा यहाँ इसका मान 4 है, तो गुना यहाँ 4 कट गया, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर आ गया पैरामीटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। x बराबर a पर पावर साइन इनवर्स t का रूट, y बराबर a कोस पर पावर साइन कोस a पर पावर कोस इनवर्स t का रूट, dy बटे dx माइनस y बटे x करना है, तो ये लिए ये रूट इधर आ जाएगा, तो यहाँ x स्क्वायर a साइन इनवर्स t हो गया। अब इसमें लोग लगाना पड़ेगा क्योंकि a पर पावर साइन दिया हुआ है, नीचे जो है क्या कहते हैं अचर राशि है, ऊपर चर राशि है, तो इसको लिखेंगे लोग x स्क्वायर, इधर लोग a और पावर साइन इनवर्स t। अब इसका लोग लग गया तो पावर शुरू में आ जाएगा 2 लोग x, यहाँ साइन इनवर्स t जो है शुरू में आ जाएगा, यहाँ हो गया लोग a, 2 लोग x का 1 बाय x, फिर x का dx बटे dt, क्योंकि t के सापेक्ष में कर रहे हैं। लोग एक कांस्टेंट है, एक गुना साइन इनवर्स t का 1 बटे 1 माइनस टी स्क्वायर ये होता है, तो इसका मान निकल गया dx बटे dt इज इक्वल टू x ऐसे गुना हो जाएगा x बटे 2 लोग a अब गुना 1 बटे 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, ये एक इक्वेशन निकला। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू a कोस इनवर्स t का रूट, सेम ये भी इसी तरह से होगा, रूट इधर आ जाएगा तो y स्क्वायर a कोस इनवर्स t, और फिर इसमें लोग लगाना पड़ेगा, लोग y स्क्वायर बराबर लोग a कोस इनवर्स t, लोग लग गया तो 2 लोग यहाँ जो इसका पावर है शुरू में आ जाता है, यह पावर शुरू में आ जाएगा कोस इनवर्स t इंटू लोग a, 2 लोग y का 1 बाय y और y का फिर dy बटे dt, लोग एक कांस्टेंट हो गया और कोस इनवर्स का माइनस 1 बटे 1 माइनस टी स्क्वायर ये सूत्र होता है। अब dy बटे dt निकालेंगे तो ये y बटे 2 यहाँ आ गया, ये हो गया लोग a और गुना माइनस 1 बटे 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, ये समीकरण 2 निकला, ये समीकरण 1 निकला था। समीकरण 2 में 1 से भाग दे देंगे, फिर वही करना है 2 भागा 1, तो निकल जाएगा dy बटे dx, t और t कट गया, तो 2 का मान था x बटे y इंटू लोग a माइनस 1 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का मान है y बट 2 का मान है y बटे x, ये y बटे 2 माइनस a 1 माइनस टी, और 1 का मान है x बटे y, x बटे y लोग a और 1 बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो dy बटे dx बराबर y बटे x निकल गया। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट समाधान था, ये था पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना कैलकुलस में। जय हिंद।